आइए अय्यूब का 5वां अध्याय वचन 5 और 6 में हम लोग जाएंगे। सब लोग ठीक है? हालेलुया बोलो, हालेलुया। आइए ना वचन को सुनते हैं। आप लोगों के पास बाइबल है और आप लोगों के पास बुक है, आप लोग लिख सकते हैं। अय्यूब का 5वां अध्याय वचन 5 और 6 लिखा है। 6 और 7 सॉरी, हाँ 6 और 7। क्योंकि विपत्ति धूल से उत्पन्न नहीं होती और न कष्ट भूमि में से उगता है, परंतु जैसे चिंगारियां ऊपर ही ऊपर उड़ जाती हैं, वैसे ही मनुष्य कष्ट ही भोगने के लिए उत्पन्न हुआ है। आइए इन वचनों के लिए प्रार्थना करें। धन्यवाद देते प्रभु जी, धन्यवाद देते यीशु। हमारी प्रार्थना है आज का दिन, आज का समय आपने दिया परमेश्वर। हम विश्वास रखते हैं कि आपकी उपस्थिति में जब हम आए हैं, अपने वचनों के द्वारा, आपके उपस्थिति में पवित्र आत्मा के द्वारा आप हम सभी से बातें करें। हमारे कानों को अभिषेक करें, हमारे हृदय को तैयार करें। यीशु आपके नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। आज का जो शीर्षक है ना, मनुष्य के पास दुख क्यों आता है, और दुख के साथ साथ विपत्तियां ना। एक बीमारी आया नहीं कि दूसरा बीमारी, दूसरा नहीं आया तीसरा नहीं आया, चौथा, से कई ऐसी समस्याएं और विपत्तियां, दुख हमारे जीवन में आती हैं। तो आज का जो टॉपिक है दुख और विपत्ति ना। और क्यों मुझे ही ना, सवाल उठता है, क्यों मुझे ही, क्यों मुझे और मेरे परिवार ही को और विपत्तियां का सामना ना क्यों करना पड़ता है, क्यों मुझे ही ना। हम लोग बोलते हैं ना कि हम तो विश्वास करते हैं, हम तो प्रार्थना करते हैं, हम तो उपवास रखते हैं, हम तो दसवान देते हैं, हम सब कुछ करते हैं, मगर यहाँ पर कई बातों के बारे में ना दुख जो है, क्यों मुझे ही ना। और 2 बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बार बार हमारे जीवन में आती है, और मेरे ही परिवार में क्यों नहीं, क्यों, और दुख और विपत्ति का सामना क्यों करना पड़ता है हमें। इस दुख और विपत्ति का क्या अर्थ है ना। ये दुख जो है और दुनिया में जो विपत्तियां हैं, इसका अर्थ क्या है। कई बार हम लोग ना दुख का या कोई बीमारियां आ जाती है तो कई खोज करते हैं ना। सर्दी हो रहा है, खांसी हो रहा है, तो हम लोग सोचते हैं ठंडा पानी पी लिया ना, खोज कर रहा है। और उसके बाद में नहीं वो तालाब में नहाने गया था ना, वहाँ पर ज़्यादा पानी में खेला, इसकी वजह से हो गया। तो कई ऐसे दुख के बातों को हम क्या करते हैं, खोजते। और इसका अर्थ क्या है, दुख और विपत्तियां हमारे जीवन में क्यों है, क्योंकि इसका पीछे का जो हिस्सा है ना, उसका दुख का हिस्सा जो है और जो विपत्तियां का हिस्सा है, दोनों अलग है ना। दुख वो है जो ना एक आता है, दूसरा भी तैयार रहता है। एक जैसा ठीक नहीं होता, दूसरा आता है। विपत्तियां हैं जो हमें पता नहीं चलती है ना, अचानक आ जाती है। अचानक हमारे घर में ना लाइट बिल जहाँ 500 आने वाला क्या हो गया ना, बढ़ गया। उसके कारण क्या हो रहा है ना, विपत्ति आ रही है। और एक ही चीज़ है ना, इन सारी चीज़ों का हल है जो ना इंसान का, मनुष्य का पाप ना। पाप के द्वारा मनुष्य के जीवन में दुख और चिंताएं, समस्याएं आती हैं। पर अय्यूब का जीवन बहुत ना परिस्थिति से गुजरा ना। अय्यूब का जो किताब में हमने इस वचन को पढ़ा कि क्योंकि कहता है 6 में, क्योंकि विपत्ति धूल से उत्पन्न नहीं होती और ना कष्ट भूमि में से उगता है ना। जो धूल में से ना विपत्तियां हैं जो ना आती नहीं है, कष्ट के द्वारा हमारे आपके जीवन में नहीं आती ना। अगर आती हैं तो कैसे आती हैं, परंतु जैसे चिंगारियां ऊपर ही ऊपर को उड़ जाती हैं, वैसे ही मनुष्य कष्ट की भी भोगने के लिए उत्पन्न हुआ है। हालेलुया। एक मनुष्य का जो जीवन है ना, एक चिंगारी की जैसा है ना। विपत्ति और धूल ना, धूल कैसा है ना, धूल से हमारा बीमारियां नहीं, दुख है ना नहीं आता। समस्याएं जो विपत्तियां हैं हमारे दुख से और हमारी बीमारियों से नहीं होता ना, चिंताओं से नहीं होता ना। एक कैसा है ना, परमेश्वर का वचन जब विश्वास रखते हैं, परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखते हैं, तो धूल की तरह होता है ना, तुम्हारी बीमारियां, तुम्हारी समस्याएं दूर हो जाती है। और चिंगारियां हैं जो बोलता है ना, जैसे माचिस की काड़ी जलाओ
शर्र करके इतना ही समय लगता है इस सारी बीमारियों से बाहर निकलने के लिए, इस सारे दुख से और विपत्तियों से बाहर आने के लिए। इसीलिए अय्यूब इन परिस्थितियों में भी ना परमेश्वर का साथ नहीं छोड़ा, परमेश्वर के साथ बना रहा। उसने जो विपत्तियां उठाया, जो दुख उठाया, है ना, हम लोग नहीं सुन सकते। बहुत सारी बीमारियों के बारे में हमने सुना, बहुत सारे लोगों के दुखों के बारे में सुना, मगर अय्यूब के जीवन में जो बीमारियां आई, जो दुख आया, उसका खेत खलिहान जल गए, उसके जानवर जो क्या हो गए, दूसरे देश चले गए, और क्या हुआ, सारे 10 बच्चे उनके मर गए, यहाँ तक कि उसके 3 मित्र थे खास, वो उसको छोड़ दिए, और यहाँ तक कि पत्नी भी उसको छोड़ दी। पत्नी ने कहा जिस परमेश्वर के तू आराधना करता है ना, उसका नाम ले और क्या कर ना, मर जा। वह परमेश्वर का वचन जब उसके अंदर था, अय्यूब के अंदर, दुख आया है, विपत्तियां आई है, अचानक है ना, अचानक एक एक दुख आने का, एक एक बीमारी आने लगा ना, एक एक समस्या आने लगी। जैसे अय्यूब के जीवन में भी हम लोग देखते हैं ना, एक समस्या आया, दूसरा दुख आया, तीसरा दुख आया, कई लाइन से उसके पास आया, और बाद में शैतान उसके जीवन में ना वो बीमारियों को डाला। और बीमारियां क्या है ना, शैतान की ओर से ना। और परमेश्वर क्या होता है उस समय हमारी आपकी परीक्षाओं में ना, वो हमारे आपके धैर्य को देखता है, हमारे विश्वास को देखता है, हमारे आपके जीवनों को देखता है कि हम कैसे विश्वास करते हैं, कैसे हम परमेश्वर के साथ चलते हैं। अय्यूब की पत्नी ने जब ये स्टेटमेंट दिया, ये सवाल पूछा, अपने परमेश्वर का नाम ले और मर जा, अब तेरे पास कुछ नहीं है। दोस्त आकर बोलते तूने कोई ना कोई ऐसा पाप किया है, उसकी वजह से तेरे पास ये दुख आया और बीमारियों से गुजर रहा है। और बीमारियां ऐसा थी कि फोड़े ना, उसके पूरे शरीर में फोड़े थे। फोड़े के द्वारा ना वो राख का ढेर के पास बैठकर वो राख को क्या करता था ना, घसता था, ताकि वो राख से, वो फोड़े जो थे ना, वो राख से उसको ठंडक मिले। और परमेश्वर पर विश्वास, उसका धैर्य बनाए रखा, अपना विश्वास को उसने कम होने नहीं दिया। और उसके द्वारा क्या होगा, अपनी पत्नी को सवाल का जवाब दिया, अगर परमेश्वर ने जब दुख दिया तो जो मैं पीछे हाथ क्यों करूं, जब सुख दिया था तुझे तो तूने दोनों हाथों से लिया, और अब मैं पीछे क्यों हटूं। और एक मनुष्य का सीमा होता है ना, सहने का सीमा होता है, इतना तक को सह सकता है, पता नहीं। और एक ही चीज है ना, हमें और आपको ना, उस जगह पर अगर हमारे पास अगर ऐसे दुख आ जाए, और एक एक ना दुख के साथ उसके पास विपत्तियां आ जाए, बच्चे मर गए, खेत जल गए, गाय का जो राजपाट था सब चला गया, सारी चीजें उसके जीवन में नष्ट हो गया, उसका बिजनेस नष्ट हो गया, सारी चीजें उसके विपत्तियां आने लगी, और उसने अपना जीवन को ना धैर्य बनाए रखा। इसीलिए एक चिंगारी है जो ऊपर जैसे उड़ जाती है, ऐसा हमारे आपके जीवन में वो समस्या का हल है। पर हम हर हाल को ढूंढने के लिए ना दूसरे के पास जाते हैं, ना यीशु मसीह को छोड़ते। कई बार है ना, हम दूसरों के पास सलाह लेने जाते हैं। हमारे की चीज है ना, अय्यूब का जो क्योंकि विपत्ति धूल से अपने धूल से उत्पन्न नहीं होती, और ना कष्ट भूमि से उठता है ना। कष्ट और जो समस्या है ना पैदा नहीं होता, वो अचानक हमारे जीवन में आती है, अचानक हमारे शरीर में फोड़ी आ जाती है, बुखार आ जाता है, बीमार हो जाते हैं कुछ कारण की वजह से ना। और ये दुख विपत्तियां हमारे आपके जीवन में जब आती हैं, उसका सामना हम नहीं करने का कारण हम अपने ही ना चीज़ों में फंसते, हम अपनी ही अभिलाषाओं में फंस जाते हैं, सुख विलास चिंताओं में ना। अय्यूब याकूब की किताब में जाएंगे, 1 अध्याय वचन 2 और 3 और 12 और 13 मैं पढ़ रहा हूँ, ठीक है, आप लोग सुन सकते हैं। लिखा है, हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षा में पढ़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो। आपको हमें ये समझना है, दुख आया है, विपत्तियां से हम गुजर रहे हैं, पर एक ही चीज है ना, हमारी परीक्षाओं में जब आया है तो आनंद की बात समझो। परमेश्वर इन चीजों में से आपको हमें कुछ ना कुछ चीजें सिखाना चाहता है। हम और आप शायद इन चीजों में कमजोर हैं, इसीलिए वो आपको मजबूत करना चाहता है। इसीलिए हो सकता है, इसीलिए कहता है 3 में, यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। तो तुम्हारे हमारे विश्वास को जो परखा जाएगा, उसके अंदर क्या होगा, धीरज उत्पन्न होना चाहिए।
धीरज नहीं है हमारे अंदर, हम लोग बोलते हैं ना तुरंत का तुरंत सब काम होना चाहिए। अगर कोई बीमारियां से गुजर रहे, कोई घाव लग गया, हमारे चोट लग गया, आप सोचोगे तुरंत के तुरंत ठीक हो जाए, नहीं होगा ना। राम बच्चन के हाथ में जैसे एक्सीडेंट हो गया, उसका हाथ में से जो परिस्थिति से जो गुजर रहा है, उन चीज़ों से अगर हम लोग देखेंगे कि तुरंत ठीक हो जाए ना, नहीं होगा, समय लगेगा ना। उसका हाथ पूरा पहले तो क्या हुआ ना, पूरा घाव से तो ना पूरा खाली था, उसको घाव भरने के लिए क्या करना पड़ा है ना, चमड़ी निकाल के पैर का है ना, उनकी घाव को भरना पड़ा। और घाव भरने के द्वारा धीरे धीरे क्या हो गया, अब उनकी नसों को चलने के लिए, एक्सरसाइज करने के लिए शुरुआत हुआ। तो धीरज उत्पन्न होना हमारे लिए जरूरी है। ये नहीं कि तुरंत ठीक हो जाए। और अगर विपत्ति आई है, दुख आया है, तो हाँ ना, क्या कहता है, मिट्टी से और वो ना जमीन से उगा नहीं है कि वो है ना बीमारी आ रही है हमारे पास, विपत्तियाँ आ रही है ना, दुख आ रहा है, तो जब पेड़ नहीं लगाया हम लोगों ने कि ना वहाँ से उगेगा और हमारे जीवन में आएगा, नहीं ना। मगर हमें और आपको जानना है कि जब भी ऐसी परीक्षाएं आए हमारे जीवन में, अय्यूब के जीवन में जो परीक्षाएं आई, तो उसने विश्वास रखा, धैर्य रखा, परमेश्वर पर भरोसा रखा, और उसने परमेश्वर को नहीं छोड़ा और परमेश्वर को भूला नहीं, परमेश्वर के साथ साथ बना रहा है ना। इसीलिए जब भी तुम्हें नाना प्रकार की परीक्षा से गुजरो, तो उसको आनंद की बात समझना, यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। हमारे आपके विश्वास के परखे जाने से हमारा धीरज क्या होगा, मजबूत होगा, परमेश्वर के साथ आपका रिश्ता मजबूत होगा। पता है दुख है, पता है विपत्तियां हैं, पता है समस्या है, पर उसका हल परमेश्वर के पास है। इसीलिए 12 में कहता है, धन्य है वो मनुष्य, सब लोग है सुन रहे, क्या कहता है, धन्य है वो मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है। धन्य है वो लोग जो दुख आया, परिस्थितियां आई, समस्या आई, वह प्रभु को नहीं छोड़ा ना, प्रभु के साथ बना रहा। और कहता है आगे, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का मुकुट पाएगा, जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है। हालेलुया, हालेलुया। जो परमेश्वर ने प्रेम हमारे आप से किया है, उसकी प्रतिज्ञा, उसका वाचा उसने बांधा है ना, कि हम और आप कोई भी इसी परिस्थिति से गुजरेंगे और खरा निकलेंगे, वो हमारे लिए जीवन का मुकुट रखा है। वो जीवन का मुकुट कहाँ है ना, स्वर्ग में, हमारे आपके लिए। इसीलिए हमें क्या करना है ना, अय्यूब जो था एक खरा, एक सीधा और परमेश्वर का भक्त था, और परमेश्वर ने उसके जीवन में जो दुख लेकर आया, उसके जीवन में जो विपत्तियां लेकर आया, उसके द्वारा क्या है ना, वो उसके जीवन में जो संकट आया, वो मनुष्य सह नहीं सकता, ऐसे बीमारियों को लेकर आया, वो परमेश्वर के साथ उसका जीवन, उसका दुख भरा जो जीवन था, उसने अपने परमेश्वर के साथ बनाए रखा। और वो जैसे कहता है, धन्य है वो मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है हमारे पास दुख है, हमारे पास परीक्षा, मगर परमेश्वर क्या कहता है, स्थिर रहता है, वह खरा निकल कर जीवन का मुकुट पाएगा, और जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है। और आगे कहता है 13 में कि जब किसी की परीक्षा हो तो यह न कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है। आप ये मत सोचो कि परीक्षाएं आ रही हैं, दुख आ रही है, विपत्तियां आ रही हैं, कि कहीं ऐसा ना हो कि परमेश्वर की ओर से हो ना। आगे कहता है, क्योंकि ना तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है, और ना वह किसी की परीक्षा आप करता है ना। हमारे आपके जीवन में जो परीक्षाएं आती हैं ना, हम और आप परमेश्वर को दोष नहीं लगा सकते, मगर अय्यूब के जीवन में जो दुख आया, जो विपत्ति आया, वो परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार शैतान के द्वारा उनके जीवन में आया। और परमेश्वर का, जैसे याकूब ने जिस प्रकार कहा है ना, कि 1 अध्याय वचन 2 में, हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षा में पढ़ो तो उसको क्या करो, आनंद की बात समझो, और यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होगा। हमारा आपका विश्वास का क्या हो रहा है, परखा जा रहा है ना, हम और आप परखे जा रहे हैं। और हम और आप जब परखे जाएंगे तो हमारी आपकी परख से, और परखने के बाद जब हम बाहर आएंगे, परमेश्वर क्या करेगा, सारी चिंताओं को हमें बाहर निकालेगा, क्योंकि हम अपनी ही अभिलाषाओं में फंस जाते हैं
अशुभ विलास चिंताओं में हम अपने आप को जाल में फंसा देते हैं और बाद में हम परमेश्वर को क्या करते हैं, दोष लगाते हैं कि यह क्या हो गया मेरे जीवन में ना। हम लोग बोलते हैं ना, कई बार हम लोग खुद गलती करते, पाप करते, बुराई का जीवन जीते और उसके द्वारा जब दुख आता है, विपत्ति आती है, तो हम लोग खुद उन जालों को बनाते हैं, जालों को बुनते हैं। उसके द्वारा क्या होता है, उस जाल में हम लोग फंस जाते हैं और शैतान वही काम करता है हमारे जीवन में, वही फंसाने का ही काम करता है ताकि हमारे जीवन में क्या हो, दुख आए, विपत्तियाँ आए और हम उन विपत्ति से, उस दुख से बाहर ना निकल पाए। वो घेरा ऐसा बनाता है ताकि वो सीमा बना देता है, उससे बाहर जा ही ना सके। अगर उसको किसी के घर में किसी को पता है कोई बेविचार का जीवन जी रहा है, उसके द्वारा हो रहा है, उसके सामने वही चीज़ें बार बार लेकर आएगा। अगर कोई चीज़ों के पास, कोई इंसान के पास कोई कमजोरी है, वही चीज़ें उनके पास लेकर आएगा। अगर कोई दुश्मन उसको सता रहा है तो वह दुश्मन को ही तुम्हारे सामने लाके बार बार खड़ा करेगा ताकि क्या होगा, तुम्हारे जीवन में दुख आए, तुम्हारे जीवन में विपत्ति आए और तुम है ना धीरज को खोकर, है ना अपने विश्वास को खोकर, है ना उसके सामने सारी बातों को बाहर निकालना। शैतान यही चाहता है हमारे जीवन में दुख लेकर आने के लिए। शैतान यही चाहता है कि तुम है ना परमेश्वर के पास न जाओ। क्यों? क्योंकि परमेश्वर आदम और हवा को जो परमेश्वर ने बनाया, परमेश्वर ने क्यों कहा ना कि तुमको मैं अपने समान बनाया। परमेश्वर ने बोला मैं तुम्हें अपने समान बना रहा हूँ, जीवन का सांस टूटा हमारे लिए और वो जीवित प्राणी हमें कहा ना। और क्यों परमेश्वर ने हमें अपने जैसा बनाया? क्योंकि वो हमसे आपसे प्रेम करता है और वही कहता है ना, वही पर उसके द्वारा क्या हो गया, परमेश्वर ने कहा ना जीवन दिया आदम और हवा को, पर उनके जीवन में जो शैतान आया, शैतान के द्वारा उनके अंदर क्या आया है ना, पाप आया। और पाप के द्वारा क्या आया, लोगों के जीवन में बीमारियां आना शुरू हो गई। यही है ना दुख, यही है शैतान के द्वारा कई ऐसी चीजें होंगी जो हमारे जीवन में होंगी ना। हम कभी भी हम पाप में गिर जाए, ऐसी चीजें हमारे जीवन में लेकर आता है शैतान और विपत्तियां, दुख ना, पर हम उसकी आज्ञा का उल्लंघन कर और ना माने और अपनी ही बातों को हम लोग ध्यान दें ना, परमेश्वर की आज्ञा का पालन ना करें, परमेश्वर की बातों पर ध्यान न दें। वचन तो सुनते हैं यहाँ से, फिर बाद में हम लोग भूल जाते हैं ना। और रोमियो का 10:17 बोलता है विश्वास आपका कहाँ से आएगा, सुनने से आएगा। सुनने के लिए हम लोग हफ्ते में सिर्फ एक दिन मिलेंगे काफ़ी नहीं है। हफ्ते में कितना दिन होता है बीच में, 7 दिन। मैं बोलता हूँ 1 मिनट भी अगर आप परमेश्वर के साथ आपका रिश्ता नहीं रहेगा, 1 दिन भी, तो 7 दिन आप शैतान को मौका है दुख लेकर आने के लिए, विपत्ति डालने के लिए। हमें इतना समय, मैं खुद बहुत दुख होता मुझे। मैं तो एक दिन हफ्ते में सिर्फ रविवार को आता हूँ, ऐसा लगता है कि बहुत सालों से मैं आ रहा हूँ, आप लोगों को मिला ही नहीं। मेरे को बहुत चिंता होता है और मैं हर दिन प्रार्थना करते रहता हूँ, मगर मैं सोचता हूँ एक दिन ना हफ्ते में एक दिन लोगों के घर में जाऊँ, लोगों को मिलूँ ना। क्यों? कारण क्यों है ना? परमेश्वर ने हमें और आपको इसीलिए चुना ताकि तुम संगति करो, वचन के साथ संगति करो ना। स्वर्ग राज्य में खाना पीना नहीं है ना, आपका संगति बहुत मायने है ना। उपवास प्रार्थना जो हम लोग शुक्रवार को रखते हैं, वो संगति करना हमारे लिए बहुत मायने है ना। इसीलिए हम लोगों ने कहा ना, मत्ती का किताब में हम लोगों ने पढ़ा भी 6 अध्याय वचन 25 में कि एक शरीर के लिए तुम बहुत सारी चिंताएं करते हो, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, क्या करेंगे ना, बहुत सारी चिंताएं करते हैं। मगर एक पक्षी को देखो ना वो ना तो बोता है ना तो काटता है ना, फिर भी परमेश्वर उनको खिलाता है। तो तुम्हें और हमें परमेश्वर ने बनाया, तो वो क्यों नहीं करेगा? हालेलुया, क्यों नहीं हमारी चिंता करेगा ना। मत्ती का 6:33 में कहा पहले तू प्रभु और उसकी राज्य की खोज कर, बाकी सारी चीजें तुझे मिलेंगी ना। और जैसे मैंने अपने कंपनी का उदाहरण दिया, अपने काम को छोड़कर मैं ना समय देता था प्रार्थना में, संगति में, ये मेरे लिए कीमती है ना। पहले तो प्रभु उसकी राज्य की खोज कर। अगर मैं सुन रहा हूँ, आज्ञा नहीं मान रहा हूँ, पता नहीं दुख कहाँ से आएगा, विपत्ति कहाँ से आएगा, मगर हमें आज्ञा का पालन करना, परमेश्वर के साथ आपका
निर्वाह रहना, निर्वाह का मतलब है आपके साथ, परमेश्वर के साथ आपका जीवन जीना। मुझे पता नहीं है आप कैसे आपका जीवन है, मगर मैं चाहता हूँ कि हम और भी संगति करें ना। इब्रानी का 10:25 में क्या कहता है, कितना वो याद है, इन अन्य दिनों में इकट्ठा होना ना छोड़ो, परंतु क्या करें, जो जो तुम समय मिलता है वैसे वो क्या करो, संगति में बढ़ते जाओ ना। और रियली एक ही चीज है, यीशु मसीह ने हमारे लिए दुख उठाया क्रूस पर, और दुख और विपत्तियां हमारे ऊपर भी आएंगी। शैतान की शक्तियां जब यीशु मसीह 40 दिन उपवास रखने के द्वारा यीशु मसीह के ऊपर ना, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार ना यीशु मसीह को परखा गया, तो हम और आप तो कितना परखा जाएगा, हमारे आपके जीवन को कितना ना आग में से तपना पड़ेगा, कितना हमें गुजरना पड़ेगा समस्या से। यीशु मसीह खुद परमेश्वर होकर उनके पर दुख आया ना, वो क्रूस पर जाने से पहले कितने ना कष्टों को उन्होंने उठाया अपने ऊपर ना। वो जो पता है बहुत सारे स्कॉलर लोग हैं, बोलते 5600 के ऊपर ना यीशु मसीह के शरीर में घाव थे। हमारे पास एक घाव आएगा तो हमारा पूरा शरीर हिलता है। 5600 ना, और 5 से 6 लीटर उनका ब्लड जो था ना, खून बहा। कितना दुख उन्होंने उठाया, कितना उन्होंने ना विपत्तियां उनके ऊपर आई ना। एक पिलातुस के पास लेकर गए, फिर उसके बाद में हेरोदेस के पास लेकर गए, फिर घूम के पिलातुस के पास लेकर आ रहे। उनका कोई दोष नहीं, कोई उनके पास दंड का ये नहीं कि क्रूस पर चढ़ाया जाए। वह लोगों ने कहा बरअब्बा को छोड़ो, यीशु को क्रूस पर चढ़ाओ। वही लोग जो 5000 भीड़ का भीड़ यीशु मसीह के पीछे हो लिए थे, और वही लोग क्या कर रहे हैं वहां पर, यीशु मसीह को बोल रहे हैं ना, बरअब्बा को छोड़ो और यीशु को क्रूस पर चढ़ाओ। क्या है, एक भी दुख आया नहीं, दूसरा दूसरे से यीशु मसीह को लेकर पकड़ाया गया। और वहाँ यीशु मसीह के चेलों ने क्या किया ना, यीशु मसीह के चेलों को कहा जागते रहो, जागते रहो, मेरे शत्रु ना मुझे पकड़ने वाले निकल चुके हैं और वो रास्ते में ही है ना। तुम सब मुझे गलील में मिलोगे। मगर जैसे ना यीशु मसीह को घेर लिया लोगों ने, और सैनिक ने क्या किया ना, सैनिक लोगों ने यीशु मसीह को घेर लिया, तो यीशु मसीह का चेला है ना चाकू निकाला, तलवार निकाला, क्या किया, उसके कान को उसके कान को काट दिया। और यीशु ने क्या कहा ना, जिस हथियार से तुम ना दूसरों के लिए उपयोग करते हो, उसी से तुम्हारा भी ना हानि होगा ना। और एक ही चीज है, जैसे यीशु मसीह को पकड़ाया गया, देखो उसके पास कैसे दुख आया, जैसे पकड़वाया गया उसके बाद में ना उसको लेकर गए पिलातुस के पास ना। उन्होंने बोला इसके पास कोई दोष नहीं है, कोई ना दोष है ही नहीं, गलती है ही नहीं, कोड़े मार के छोड़ दिया गया। जब उसको पकड़ा गया तो लोगों ने क्या किया, उसको आंख में पट्टी बांधा, बोला अगर तू परमेश्वर है तो मुझे बता ना, हम में से कौन है तुझे पहला मारा ना। और उसके क्या किए, दुख कैसे आ रहे थे उसके पास, सिर्फ कपड़े फाड़े गए ना। लोगों ने बोला ये राजा है ना, राजा है, राजा का कपड़ा। तो लोगों ने क्या किया ना, लॉटरी चिट्ठी उड़ाया वो लोगों ने, कौन लेके जाएगा इसको। और इतने सारे दुखों को यीशु मसीह ने उठाया हमारे आपके लिए, हमारे आपके लिए। मगर इसीलिए हमें और आपको ना बाइबल यह नहीं कहता है कि मसीह पर हम विश्वास करते हैं तो विपत्ति और दुख नहीं आएंगे। बाइबल ऐसा नहीं बोलता है। बाइबल यही बोलता है जिस दिन तुमने यीशु पर विश्वास किया उसी समय तुम्हारे साथ लड़ाई का शुरुआत हो गया। हालेलुया। शुरुआत किससे है, शैतान से, संसार का हाकिम है ना, उसके साथ हमारी लड़ाई है, क्योंकि वो अविश्वासियों के पास नहीं जाता। अविश्वासी से उनको कोई लेना देना नहीं, ऑलरेडी अविश्वासी उनके अंडर में। एक विश्वासी जब अपना मन फिराता है और स्वर्ग के राज्य में आने के लिए परमेश्वर का पवित्र आत्मा उसके अंदर आता है, और वो पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु पर विश्वास के द्वारा जब वो अपना जीवन सही जीने लगता है, उसी समय शैतान उसके जीवन में कई से दुख ना, कई से चालों को लेकर आएगा, कई से विपत्तियों को डालेगा, ताकि हमारा आपका विश्वास क्या हो, कमजोर हो। हम परमेश्वर के साथ अपना जीवन को ना जिए, हम परमेश्वर के साथ न चले, कई ऐसी समस्याएं आएंगी। पर परमेश्वर पर हम कभी भी है ना दुखों को इसलिए
आने देता है ताकि हमारे आपके जीवन में क्या हो, गवाहियाँ हो। हमारे आपके जीवनों में जब दुख आता है, तकलीफों से हम लोग गुजरते हैं, विपत्तियों से गुजरते हैं, ताकि हमारे आपके जीवन में गवाहियाँ हो। हमारे आपके विश्वास को परखना है, कहीं ऐसा ना हो कि शैतान हमारे विश्वास को अपने इस्तेमाल कर रहा है। इसीलिए वचन में लिखा है कि हर दिन हम अपने विश्वास को क्या करें, परखें, और अपने विश्वास के कदम को चलाएं, ताकि हम परमेश्वर के साथ अपने जीवन को चला सके, अपने परमेश्वर के साथ हम लोग रह सके। हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर की जो शांति है जो हमें नया जीवन देता है ना। परमेश्वर की शांति क्या करती है, हमें नया जीवन देता है ना। दूसरा कुरिन्थियों का 2 अध्याय वचन 1 हम लोग पढ़ेंगे वहाँ पर। 2 कुरिन्थियों का 1 अध्याय वचन 3 से 7 लिखा है, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जो दया का पिता और सब प्रकार की शांति का परमेश्वर है ना। हमारा परमेश्वर कौन है, दया करने वाला परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर है वो शांति का राजकुमार है, जो शांति का परमेश्वर है। और आगे कहता है, वह हमें सब क्लेशों में शांति देता है, ताकि हम उस शांति के कारण जो परमेश्वर हमें देता है उन्हें भी शांति दे सके, जो किसी प्रकार के क्लेश में हो ना, कोई भी समस्या में क्यों ना हो, कोई भी दुख में क्यों ना हो, कोई भी विपत्तियां क्यों ना हो, हर एक बातों में वो हमें क्या करता है, शांति देता है ना। वो हमें उस क्लेश से हमें बाहर निकालता है। बाद में कहता है, क्योंकि जैसे मसीह के दुखों में हम अधिक सहभागी होते हैं, वैसे ही हम शांति में भी मसीह के द्वारा अधिक सहभागी होते हैं। हालेलुया ना। एक यीशु मसीह हमारे लिए क्रूस पर जो दुख उठाया, हाँ, उसके साथ हमारा भी सहभागिता है। हमें भी दुख उठाना है, हमें भी परमेश्वर के साथ जैसा यीशु मसीह ने दुख उठाया, हमें भी उठाना है। और आगे कहता है, यदि हम क्लेश पाते हैं तो यह तुम्हारी शांति और उद्धार के लिए। क्या बात है, अगर हमारे आपके पास दुख आया, विपत्ति आया, तो क्या किस लिए आया, हमारे आपके शांति के और उद्धार के लिए है। और यदि शांति पाते हैं तो यह तुम्हारी शांति के लिए है, जिसके प्रभाव से तुम धीरज के साथ उस क्लेशों को सह लेते हो जिन्हें हम भी सहते हैं। और आगे साथ में कहता है, हमारी आशा तुम्हारे विषय में दृढ़ है, क्योंकि हम जानते हैं कि तुम जैसे हमारे दुखों में वैसे ही शांति में भी सहभागी हो ना। जैसे यीशु मसीह हमारे आपके साथ दुख और ना सारे पीड़ा को अपने ऊपर लेकर सहा, ऐसे ही हम विश्वासियों को जीवन में भी ना उन परिस्थितियों से गुजरना होगा, ना उन समस्याओं से गुजरना होगा। और एक ही चीज़ है, प्रभु के साथ आपका हमारा जीवन ना जीना, जो परमेश्वर हमें और आपको ना नया जीवन के लिए मार्ग लेके जाता है। हम लोग देखते हैं कि हमारा परमेश्वर कैसा है ना, हमारा परमेश्वर कैसा है। यशायाह का 43 अध्याय वचन 1 और 2 में हम लोग जाएंगे। वहाँ पर लिखा है, हे इज़राइल तेरा रचने वाला और हे याकूब तेरा सृजनहार यहोवा यो कहता है, मत डर ना। क्या कहता है, मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया। हालेलुया हालेलुया ना। परमेश्वर बोलता है कि मैं तुझे बनाया और दुनिया को बनाने वाला परमेश्वर हूँ। और वो कहता है कि मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया। क्या बात है ना। मतलब दुख आया आपके पास, विपत्तियाँ आई आपके पास, मगर एक ही चीज़ है ना, वो चिंगारियों के समान और धूल के समान और सारी विपत्तियाँ और दुख हमारे दूर होंगे। मगर परमेश्वर ने क्या किया, हमें ना उस पाप से, नरक से, बीमारी से और हर हमारे आपके अपराधों से हमें छुड़ा लिया। और वही कहता है कि मैंने तुझे क्या किया ना, नाम लेके बुलाया है, तू मेरा ही है। हाँ, कहता है तू मेरा ही है। 2 में कहता है, जब तू जल में होकर जाए मैं तेरे संग संग रहूंगा, और जब तू नदियों में होकर चले तब वे तुझे ना डुबा सकेंगी। जब तू आग में चले तब तुझे आंच ना लगेगी, और उसकी लौ तुझे जला ना सकेगी। हालेलुया। जब भी हमारे आपके जीवन में दुख विपत्तियां से अगर हम गुजर रहे,
तो हमारे आपके पास वो हानि ना होगा, वो दुख नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारे लिए वो ढाल है ना। वो हमारे लिए जो मुसीबत आने से पहले वो स्वयं अपने ऊपर लिया है ऑलरेडी यीशु मसीह ने वो दुख उठाया हमारे लिए, विपत्तियों से वो खुद लड़ाई लड़ा, और वही हमें कहता है कि ना वो सारी दर्दों से, सारे आपके जो जलन रखने वाली शक्तियां है ना, कहता है उसकी लौ तुझे जला ना सकेगी। हालेलुया ना। हम लोग देखते हैं सदरक मेशक और अबेदनगो के बारे में ना, दानियल का 3रा अध्याय में सदरक मेशक अबेदनगो ने क्या किया, कैसा उनका जीवन था। उन्होंने कहा क्या किया ना, उन्होंने राजा के हाथ की बनाई हुई मूर्ति के सामने क्या हुआ, नहीं झुका। और उन्होंने कहा अगर मेरा परमेश्वर ना, उनका स्टेटमेंट देखो, उनकी बोलने का शब्द देखो, उनका विश्वास देखो ना, उनके पास दुख है। उनका दुख ये था कि अगर तो उस मूर्ति के सामने बनाई हुई ना झुकेगा तो आग में तुझे झोंका जाएगा। उनके पास वो दुख और विपत्तियां भरा हुआ। हाँ, मगर उसने क्या कहा ना, तीनों ने ना राजा के सामने खड़ा हुआ और एक ही शब्द कहा, तीनों ने कहा कि तेरे हाथ की बनाई हुई मूर्ति के सामने हम नहीं झुकेंगे। यदि मेरा परमेश्वर ना भी इस आग से बचाएगा तब भी मैं तेरी बनाई हुई हाथ के सामने ना, मूर्ति के सामने ना झुकूंगा। हालेलुया। वह परमेश्वर ने क्या किया ना, उस लौ से ना, वो राजा का क्रोध क्या हो गया उस समय, लौ क्या किया ना, उस आग को दुगना बढ़ा दिया ना। उस किताब को पढ़ो ना, उस किताब में ना जो लोग दानियल जो सदरक मेशक अबेदनगो को जो आग में जो डालने गए थे, वो सारे के सारे लोग जो डालने गए थे वो जलकर मर गए। मगर 3 के तीनों को डाला गया, सदरक मेशक अबेदनगो को, और यीशु मसीह ना उस आग में से भी उनको बचाने के लिए वो सामर्थ्य रखता है। हालेलुया हालेलुया। वो दुख और विपत्तियों से भी बचाने वाला परमेश्वर होता है। कि जैसे यिर्मयाह को यशायाह का किताब में जैसे हमने सुना कि तुझे उसकी लौ तुझे जला ना सकेगी, क्योंकि उसने कहा कि तू मत डर। वो कहा तू मत डर, मैं तेरे साथ हूँ, मैंने तुझे नाम लेके बुलाया, मैंने तुझे विपत्तियों से छुड़ा दिया, उस बीमारी से तुझे मैं अपने पर लेकर तुझे आजाद कर दिया। हम और आप इस शरीर में रहकर थोड़ा समय हम दुख उठा रहे हैं, और एक दिन जब हम विश्वास किया है, एक दिन हम परमेश्वर के साथ रहेंगे तो कोई दुख नहीं होगा, कोई विपत्तियां नहीं आएगी, कोई हमें चिंता नहीं होगी। यीशु मसीह कहता है कि सारी चिंता मुझे दो, सारा बोझ ना। यीशु मसीह मत्ती का 28 अध्याय 11 अध्याय के 28 में कहता है कि है ना, हे परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, क्या कहा, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मैं वो छुड़ाने वाला परमेश्वर हूँ, वो दुख से मैं निकालने वाला परमेश्वर हूँ, वो संकट से छुड़ाने वाला परमेश्वर हूँ ना। एक ही चीज़ है ना, बीमारी से चंगाई हमारे आपके जीवन में, और वो दुख क्यों ना हो, बीमारी जैसा क्यों ना हो, मगर एक ही चीज़ है ना, आप और हम जब विश्वास करते हैं तो कई कठिन से कठिन बीमारियां भी प्रभु यीशु मसीह चंगाई देता है। पता है आपको, अंगूरा जी का कान में ना 15 साल उन्होंने बोला, 15 साल मेरे कान में ना वो आवाज आना, दवाइयों को डालना, और परमेश्वर ने क्या किया, वो दुख उनके पास था। 15 साल उन्होंने दुख उठाया, मगर परमेश्वर ने क्या किया ना, आज उनके जीवन में वो चंगाई दिया। हालेलुया हालेलुया। जो परमेश्वर है ना, हमारा जिंदा परमेश्वर है। इसीलिए परमेश्वर के साथ ना हमें प्रार्थना करना और समय बिताना, वचन को पढ़ना और उसके साथ बने रहना हमारे लिए जरूरी है। और परमेश्वर मुझसे क्या कहना चाहता है ना, उसकी आवाज़ को सुनो। ये दुख जब आएगा हमारे जीवन में, विपत्तियाँ आएंगी हमारे जीवन में, तो परमेश्वर की आवाज़ को सुनना कि परमेश्वर हमसे क्या चाहता है, परमेश्वर मुझे क्या सिखाना चाहता है। दुख के समय, विपत्ति के समय परमेश्वर हमें क्या सिखाना चाहता है ना, हमें और आपको परमेश्वर के वचन को ना उसके साथ समय बिताओ। अय्यूब ने परमेश्वर के साथ समय बिताया और परमेश्वर के साथ बना रहा, और परमेश्वर ने क्या किया ना, उसके परिणाम स्वरूप मुझे कौन से कदम उठाना है ना। जब हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, उसकी बातों को मनन करते हैं, उसके साथ समय बिताते हैं, तो परमेश्वर जैसे अय्यूब के जीवन में सारी विपत्तियों को निकालकर, सारी समस्याओं को निकालकर क्या किया ना, उसको दुगना दिया। हालेलुया। परमेश्वर ने क्या किया, उसको दुगना दिया।
आज जब हम और आप इस दुख और विपत्तियों से जब हम बाहर आएंगे, परमेश्वर बोलता है कि ना हमारे आपके लिए धूल के समान हमारी विपत्तियां और आग की चिंगारी के समान ना उतने समय है, और परमेश्वर हमें उससे निकालेगा बाहर। इसीलिए याकूब की किताब में जैसे हमने सुना कि किसी भी बात की चिंता मत करो ना, परमेश्वर पर भरोसा रखो। रोमियो का 8:28 कहता है कि ना परमेश्वर के साथ आप समय बिताओ, परमेश्वर के साथ ना। रोमियो का 8:28 क्या कहता है, याद है किसको? याद है किसी को? रोमियो का 8:28 कहता है, हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती हैं, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए। हालेलुया। हम और आप परमेश्वर की इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं, और हमारे आपके जीवन में कितने भी दुख आए, विपत्ति आए, प्रभु यीशु मसीह उनसे छुड़ाएगा। 29 में कहता है, क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है उन्हें पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के रूप में हो, ताकि वह बहुत भाइयों में पहलौठा ठहरे। हालेलुया ना। हम और आप इस संसार में परमेश्वर ने हम सभी को अलग रखा, ताकि हमारे आपके जीवन में दुख आएंगे, समस्या आएंगी, परंतु परमेश्वर उनका सामना स्वयं करता। अय्यूब के जीवन में दुख आया, चिंताएं आई, मगर उसने हार नहीं माना और अपने परमेश्वर को छोड़कर दूसरे के पास नहीं गया, और परमेश्वर पर भरोसा रखकर ना अपने जीवन को जिया, और परमेश्वर ने उसको दुगना दिया आशीष। हालेलुया। आमीन आमीन।